नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, जो बच्चे होते हैं स्कूल के, 8वीं पढ़ने वाले, 9वीं पढ़ने वाले, 12वीं पढ़ने वाले, इन सबके सामने हमेशा एक बड़ा सवाल रहता है कि वो जीवन में किस कैरियर का चुनाव करें। और ज़्यादातर उनके सामने ये समस्या रहती है कि उन्हें नहीं पता होता है कि वो क्या करें, और कोई उनके पास ऐसा मार्गदर्शक भी नहीं होता है। कई बार बच्चे खुशनसीब होते हैं कि उन्हें कहीं किसी व्यक्तिगत सलाह में कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन आमतौर पर जो एक पूरा परिदृश्य है करियर ऑप्शंस का, वो उन तक नहीं पहुंच पाता। तो अब एक अच्छी खबर ये है कि जो एक करियर मार्गदर्शक हैं नरेश यादव, उन्होंने करीब 8-10 साल की कड़ी मेहनत के बाद करियर गाइड तैयार की है, नोटबुक तैयार की है। उन्होंने मेघा करियर गाइड नोटबुक तैयार की है। आपको नोटबुक सुनकर जरूर लग सकता है कि क्या ये कोई रजिस्टर जैसी चीज है क्या, लेकिन नहीं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो मार्गदर्शिका है, ये वो नोटबुक है जो आपके करियर को दिशा दे सकती है, आपको ये बता सकती है कि आपको जीवन में क्या करना है। और ये जो समुद्र है ज्ञान का, जहां आप जा सकते हैं, जो जिस कर्म क्षेत्र को चुनना चाहते हैं, ये सारी मदद आपकी करेगी। मात्र आपको इसको पढ़ना है और आप इसको पढ़कर समझ सकते हैं कि आपके पास क्या क्या रास्ते हैं जीवन में चुनने के, किन किन जगहों पर आप जा सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, और ये कई तरीके से आपकी मदद करती है। हमारे साथ नरेश यादव जी हैं, जिन्होंने इस नोटबुक को तैयार किया है, मेधा नोटबुक को तैयार किया है। और आज हम उनसे ही जानेंगे कि क्या उन्होंने ये प्रोडक्ट तैयार किया है और किस तरीके से ये बच्चों को मार्गदर्शन में मदद करेगी। नरेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पंकज जी। सबसे पहले इसकी अगर बात करें तो देखिए, इसका एक कोटेशन ही मैंने रखा हुआ है, दिस नोटबुक इज मेड फॉर द स्टूडेंट नॉट फॉर द सब्जेक्ट। यानी इसका विषय से कोई लेना देना नहीं है। ये इस चीज़ को लेकर ध्यान में रखिए कि जब बच्चा खासकर 8 से लेकर पढ़ाई काफ़ी सीरियस हो जाती है, जब वो 9th में जाता है तो 9th में ही अपनी पढ़ाई को काफ़ी सीरियसली कैसे स्टार्ट करे, कैसे प्लान करे। और जब वो 10th में जाता है तो 10th के बाद अगर उसे स्ट्रीम चूज करनी है तो स्ट्रीम को कैसे चूज करें और कौन सी स्ट्रीम लेना है, इसके उसे हाउ एंड वाई क्लियर होना चाहिए। ये सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है। और उसी वक्त उसको डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे प्रिपेयर करवा लेने चाहिए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन से डॉक्यूमेंट बनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से कौन से बनते हैं, स्कूल से कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे के पास आगे जाके एक अपॉर्चुनिटी आती है, बट उसके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं होता है उस समय। उदाहरण के लिए पासपोर्ट है, फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बनवाने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अगर 16 साल में पासपोर्ट बनवा लिया जाए तो पासपोर्ट रिन्यू होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो किसी के पास स्कॉलरशिप आ गई, कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, लेकिन डॉक्यूमेंट रेडी नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में गाइड करेगी। बच्चे को कुछ भी अगर करना है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ, क्लास 1 से लेकर 12 तक CBSE अपनी ओर से लगभग 26 एग्जाम कंडक्ट करवाता है। लेकिन अगर वो बच्चे को पता हो या पेरेंट्स को पता हो, बच्चे को भी नहीं मालूम है, पेरेंट्स को भी नहीं मालूम है, अगर वो बच्चा उन एग्जाम को देता है तो सबसे पहले उसका बोर्ड का भय निकल जाता है, डर खत्म हो जाता है, और उसका जो कंपटीशन का लेवल है वो ऑटोमेटिक स्टेट लेवल पे पहुंच जाता है। तो अपने आप ईमानदारी से चेक कर पाता है कि मेरे अंदर कितने मेरे को प्रिपरेशन आगे करना है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेके है। ये तो आपने बहुत ही काम की बात बताई है कि उस गाइड के अंदर ये दिया है कि बच्चा पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक कौन कौन से टेस्ट दे सकता है। तो मुझे तो जहाँ तक याद है कि मुझे नहीं पता था कि मैं कितने टेस्ट दे सकता हूँ, और मुझे स्कूल से भी नहीं जानकारी कभी मिली। तो मतलब इस नोटबुक में ये महत्वपूर्ण चीज़ आपने शामिल की है और बड़े बृहद स्तर पे की है। मैं अपने जो दर्शक हैं, जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, उनको मैं चाहूँगा कि आप इसको बड़े सरल तरीके से समझाइए कि ये नोटबुक को आपने कैसे मन में आया कि बच्चों को ये तकलीफ़ें आती हैं और बच्चों की इन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए ऐसी एक नोटबुक बनाना चाहिए, एक ऐसी मार्गदर्शिका बनाना चाहिए, गाइड बनाना चाहिए कि जिससे उनको करियर प्लान करने में बड़ी आसानी हो। पंकज जी, क्या है, सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम जाती है कि जाके पैर न फटी बीमारी वो क्या जाने पीर पर आई। जब खुद को तकलीफ होती है तो पता लगता है कि तकलीफ का दर्द कितना ज़्यादा है। मेरे भी 2 बच्चे हैं। जब मैं बेटी की पढ़ाई के लिए प्लानिंग कर रहा था, बेटे के लिए कर रहा था, उस वक्त जाके मैं खोजता था, बात करता था कि कैसे प्लानिंग करनी है। बात करने वाले, बताने वाले बहुत सारे लोग होते थे, लेकिन कहीं भी कुछ एक प्रोसेस नहीं होता था। उनसे बोलते सर आप कंटेंट कहाँ है, कंटेंट कहीं नहीं होता था।
उस वक्त इतना नेट भी नहीं होता था, सब कुछ है। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि मैं इंटरनेट से खोज लूंगा। मेरा भी यही सवाल है, इंटरनेट से खोज तो लेंगे बट पता तो है खोजना क्या है, जब मालूम ही नहीं तो खोजेंगे क्या। तो ऐसी बहुत से, और दूसरा वो डिस्टर्ब करता है। तो इस पूरे प्रोसेस को लगभग 400 पेज को हमने उसको समराइज करते 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 36 से 40 पेज के अंदर लेके आए हैं, जो बच्चे का टाइम बचाए और बच्चे और पेरेंट्स मिलके उस चीज़ को प्लानिंग कर सकें, और साथ में ज़रूरत पड़े तो अपने एजुकेटर यानी टीचर हो, मेंटर हो, उनके जो भी हैं गाइड हैं, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हो सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। और जब वो तीनों लोग बैठ के प्लानिंग करेंगे, वो प्लानिंग फिर आके जाके एजुकेशन में बहुत मदद करेगी। और साथ में ट्रैक कर सकें, साथ में 200 पेजेस जो ब्लैंक लगाए हैं, उसके पीछे पर्पज ही है कि पहले पेरेंट्स बच्चा मिलके प्लानिंग करे, नेक्स्ट उसमें जाकर उसे ट्रैक करे और फिर एजुकेशन को चेक कर सके कि मेरा सही तरीके से मैं उस काम को एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ क्या। क्योंकि प्लानिंग तो बहुत होती है, एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इसमें क्लास 1 से लेके 6 तक है, 6 से लेके 12 तक जाएंगे, और 12 के बाद ग्रेजुएशन में भी जब बच्चा बाहर 12 के बाद जाता है, तो 12 के बाद जब घर से निकलने से पहले कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन कैसे करे, वो भी पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, एक पूरा दिया है, एक A to Z। मुझे थोड़ा सा सरल तरीके से समझाइए कि ये जो मतलब ये एक किस्म का रजिस्टर भी है और इसके अंदर 36 पेज ऐसे हैं जो जिसमें लिखा हुआ है कि वो क्या क्या कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ से शुरू करे वो इस नोटबुक का, और कहाँ तक कर सकता है। मतलब एक बार इसको खरीदने के बाद वो कितने दिनों तक इसका इस्तेमाल कर सकता है, फिर आगे इसके क्या उपयोग हो सकते हैं। मैं अगर बहुत संक्षिप्त में बताऊं तो मान के चलिए, जो पहला पेज है, वो पहला पेज ये बताता है कि 1 से लेकर 26 एग्जाम है जो 12 तक, वो पूरा एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, CBSE कब कंडक्ट करता है, उसकी वेबसाइट दी हुई है। तो ये तो सभी पेरेंट्स के लिए हो गया, बच्चों को पता है, तो स्कूल से जाकर वो रिक्वेस्ट करेंगे और स्कूल फॉरवर्ड कर देता है, वो जाके एग्जाम दे सकते हैं। फिर बात आती है बच्चा 10th के बाद क्या कर सकता है, तो ये सभी को पता है 12th कर सकता है, लेकिन बहुत सारे टेक्निकल कोर्स होते हैं 2 साल के होते हैं, कुछ टेक्निकल कोर्स 3 साल के होते हैं, कुछ पैरामेडिकल कोर्स भी होते हैं, कुछ 6 महीने के डिप्लोमा होते हैं, 1 साल के डिप्लोमा होते हैं, अदर्स कोर्सेस हैं, उन्हें वो कर सकता है। जैसे 12th के बाद बच्चा जाता है तो सबको पता है कि मेरे को ग्रेजुएशन करना है या कोई हमको प्रोफेशनल कोर्स करना है, बट साथ में टेक्निकल कोर्स हैं, नॉन टेक्निकल कोर्स हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोर्स हैं, ऐसे 34 ऑप्शंस उसके पास और होते हैं। अगर किसी बच्चे का कहीं कम परसेंटेज आ जाए, वो क्या करे, उसे कुछ नहीं ऑप्शन मिल रहा है, उस वक्त ही जाके बहुत सारे ऑप्शंस खुल के जाते हैं। 3 विकल्प ऐसे हैं, फिल्म मेकिंग, डिजाइनिंग और मैनेजमेंट, जिन पर कहीं ज़्यादा बात नहीं होती है, लेकिन बहुत एक बड़े रूप में कार्य कर रहे हैं वो। और अगर बच्चे की रुचि है, अगर उसमें जाता है तो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, ये उसके लिए गाइड पूरा काम करेगी। कब तक चलेगी, मतलब लगभग लोग अगर क्लास 1 से, ये मान के चलिए क्लास 1 से वो 12 तक चलेगी, और आगे 3 साल हम इसको स्टैंडर्ड तरीके से 8वीं से ही मान के चलें तो 8वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक 8 साल तो चलेगी। उसको गाइड करेगी, उसके छोटे भाई बहन को गाइड करेगी, इस तरीके से। मतलब आप क्या ऐसा कह सकते हैं कि ये एक फ्रेंड की तरह है ये नोटबुक। मतलब आप सोचते हैं कि दोस्त हमारी मदद करेगा, लेकिन जीवन में अगर कोई मदद करने वाली हो सकती है तो ये नोटबुक भी हो सकती है। जैसे किताब के बारे में कहा जाता है कि बेस्ट फ्रेंड होती है बुक, क्योंकि वो कभी पार्शियलिटी नहीं करती है जो पढ़ता है, ऐसे ही नोटबुक है। फ्रेंड कभी हो सकता है थोड़ा उसका कोई इंटरेस्ट जाग जाए, बट बुक ये इस तरीके से है कि वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इसी तरीके से काम करेगी, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त है, और उसके नोट्स रखे हुए हैं, और आने वाले टाइम में वो खुद ही फ्यूचर में जब उसे ट्रैक करेगा दोबारा, तो उसे इस बात का सेटिस्फेक्शन होगा, उसकी जर्नी को आगे जनरेशन तक शेयर कर पाएगा कि मैंने कैसे प्लानिंग की थी। तो अद्भुत आपने नोटबुक तैयार की है, लेकिन जो सुन रहे होंगे वो सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि ये मिलती कहाँ है। आपने इसको नया प्रोडक्ट कहा है, तो ये कहाँ मिलती है, क्या कीमत रखी है इसकी, कैसे लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। अभी मिलने का मैंने एक सिंगल सोर्स रखा हुआ है, मेरा ऑफिस है सागर में, जिसका मैं एड्रेस आपको बता दूंगा। उस ऑफिस पे मिल जाएगी, कोई भी फिजिकली लेना चाहता है तो। अगर MP के अंदर कोई ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर करता है तो उनको भेज दिया जाएगा, और MP के अंदर अगर कोई डिलीवरी ऑर्डर देते हैं तो उनको पोस्टल चार्जेस कंपनी बियर करेगी, यानी उसी 600 रुपये के अंदर उनके घर पहुंच जाएगी वो। MP के अंदर, MP के बाहर पोस्टल चार्जेज हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं अभी, इस वजह से हमने कोई नहीं बोला है, तो उनको 600 प्लस पोस्टल चार्जेज मिल जाएगी। नरेश जी, आपने जो बच्चों के बारे में सोचा, या वो जो चीज़ें अभी तक समाज में नहीं मिल पा रही थी एक जगह, कि कैसे करियर को प्लान करें, कोई एक जगह नहीं थी,
आज आपने एक नोटबुक बना दी है, मेधा करियर गाइड नोटबुक, और इससे हर बच्चे के पास अब ताकत होगी कि वो अपने करियर को चुन सकता है, और इस करियर गाइड को तब तक अपने साथ रख सकता है जब तक कि वो किसी निश्चित जगह तक नहीं पहुंच जाता, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। तो आपका ये काम बड़ा अद्भुत है, और मुझे उम्मीद है कि बच्चे, जो भी पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो इस नोटबुक को जरूर मंगाएंगे, खरीदेंगे, और अपने बच्चों को एक बढ़िया दोस्त के रूप में करियर मार्गदर्शक देंगे। बहुत धन्यवाद, आपने बात की। मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा सर, कि अभी तक मैं जितने लोगों से मिला हूँ जिन्होंने इस नोटबुक को देखा और कंटेंट को देखा है, लगभग 723 लोगों से मिला हूँ। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने बोला हो सर कंटेंट में बहुत सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैं सेटिस्फैक्ट्री, वेरी सेटिस्फैक्ट्री की बात कर रहे हैं वो। तो इतना पसंद आया, जिसमें आईएएस भी हैं, कुछ आईपीएस भी हैं, एजुकेटर भी हैं, और सबसे ज़्यादा पेरेंट्स और बच्चे हैं। तो कंटेंट सभी को पसंद आ रहा है, सभी के काम का है, यही मैं कह सकता हूँ। नहीं, आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इसकी जब डिमांड बढ़ेगी और जब ये चलन में आएगी और जब इसका फायदा बच्चों को मिलेगा, तो हम आपसे लगातार और भी बातें करते रहेंगे इसमें, और भी नई नई चीज़ें आप इसमें जोड़ेंगे, मुझे उम्मीद है। तो आपको हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये बच्चों के बहुत काम आए और आपका प्रयास सफल हो। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।